अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। इंडियन फौजी हमारे साथ जंग नहीं लड़ सकते। इंडियन फौजियों के अंदर वो ताकत भी नहीं है कि हमारे साथ जंग लड़ें। यह किसने कहा है दोस्तों? यह कहा है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कमर चीमा ने। कमर चीमा ने कहा है कि इंडियन फौजियों के अंदर वो ताकत भी नहीं है कि हमारे साथ जंग लड़ें। दोस्तों, जब कमर चीमा ने यह बात की तो आरजू काज़मी ने ऐसे सवाल उठाए, कमर चीमा फंस गए। कमर चीमा ने गुफ्तगू का रुख बदलने की कोशिश की, लेकिन आरजू काज़मी ने उनको नहीं बदलने दिया। कमर चीमा किस तरह से फंसे हैं दोस्तों? कमर चीमा बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया एक बार फिर गौरव आर्या पर चढ़ाई कर चुका है। पाकिस्तान मीडिया ने इस तरह की न्यूज़ हेडलाइन दी है दोस्तों, जिसको सुनकर हंसी भी आ रही है और शर्मिंदगी भी हो रही है। पहले सुने कि कमर चीमा ने क्या कहा है। लेकिन सर, जो आप कह रहे हैं ना कि उनके फौजी लड़ना भूल गए, तो सर अगर वो लड़ना भूल गए होते तो सर वो जो 4 जंगे हम हारे हैं, जिसको हम जीता वो बताते हैं, तो फिर वो कैसे जीत गए वो लोग? मतलब हम वहाँ थे ही नहीं। तो जो 65 या बाकी जंगे हैं वो अब देखिए वो एक और बैच। अगर जो आपने अपने आप को एक समझे, जो बोला जाता है कि कचरे वाला ट्रक, अगर मैं उसको ट्रांसलेट कर पाऊं वो कहे, तो फिर तो क्या हम लोग कचरा सेट तो नहीं बन गए? कहीं कोई मूवी आई शुरू में कचरा सेट होता था, तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि अब हम कचरा सेट हो गए। मैं जब भी एक चीज और मैं आपके क्लियर कर दूं, लास्ट आपके शो में मुझे इतनी गालियां पड़ी, तो मैं कभी भी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं करती। पाकिस्तान मेरी कंट्री है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करती। हाँ, उसको चलाने वाले, उसको उसका बेड़ा गर्क करने वाले जो है, उनको जरूर क्रिटिसाइज करती हूँ। तो सर, इसका तो मतलब है कि अब हम लोग सही रास्ते पर आ गए। अब हमने मान लिया है कि हम कचरा है, और कचरे का ट्रक जो है वो भी हमारा ही है, और हम भरा हुआ कचरे का ट्रक है हम। और भारत जो है वो मर्सिडीज, वो तो तारीफ हो गई भारत की, और हम अपने आप को खुद बताना शुरू कर दिया। जो जो चीज भारत को कहना चाहिए था हमें, वो हम खुद कह रहे। इसका मतलब है हम सच बोलने लगे, अब हम कचरा सेट हो गए। मेरे ख्याल है ये भी बोल देना चाहिए। नहीं, उन्होंने कचरा नहीं कहा, उन्होंने कहा ऐसा कंक्रीट वाला बम्पर ट्रक है। कंक्रीट मतलब कि हम फौलाद हैं, लोहा है, हम हार्ड हैं। ठीक है, आप नाजुक हो, आप लड़ नहीं सकते, हम लड़ सकते हैं। ये ऐसे ही था कि जैसे पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बैटल हार्डन्ड आर्मी है, क्योंकि वो पिछले 15-18 साल से ऑन ग्राउंड टीटीपी से लड़ रही है। इंडिया की फौज तो नहीं लड़ रही, वो तो पोले पाले से फौजी हैं। उनके उनके फौजियों को तो वो अब तो भूल गए होंगे लड़ना उनको। तो बेसिकली तो वो कह रहे थे कि आपके फौजी भूल गए हैं लड़ना, हम बैटर्ड हार्डन्ड है, इसका मतलब ये था। सो वो बम्पर ट्रक जो है, वो जो स्टोन वाला पत्थर है, हम तो सर बम्पर ट्रक से कचरा ट्रक भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं लड़ लड़ के पत्थर बन चुके हैं, हम बैटर्ड हार्डन्ड है, मतलब ये था मैडम। आप अच्छा, मुझे तो लगा सर, मुझे तो लगा कचरा हो गया हम लोग। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, अगर उन्होंने कचरा सेट बनना है तो। लेकिन सर बम्पर ट्रक का मतलब अगर लोहे वाले आप समझ रहे हैं, और उसमें बजरी और सीमेंट और इस तरह की चीजें, तो वो और बात है। लेकिन बहरहाल मुझे नहीं लगता कि इस तरह से उन्हें इस किस्म की बात उन्हें करनी चाहिए थी। और जिसे कहते हैं कि मजीद टेंशन बढ़ाने वाली बात है, टेंशन खत्म करने वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने तारीफ भी कर दी है भारत की कि वो एक चमचमाती मर्सिडीज है, तो भाई आप भी बन जाइए ना। आपको क्या जरूरत पड़ी है बम्पर ट्रक लेके घूमने की? आप भी मर्सिडीज बन जाइए कि लोगों को आपकी जरूरत हो, लोग आपसे बात करना पसंद करें। अगर दोस्तों, ये वो कमर चीमा है जिसके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको पाकिस्तान से मुतल्लिक कोई भी वीडियो नजर नहीं आएगी। ये वीडियो बनाता है इंडिया पर और इंडिया के नाम से ही व्यूज लेता है, या वीडियो बनाता है मोदी जी पर। दोस्तों, जब ये मोदी जी पर वीडियो बनाता है या इंडिया पर वीडियो बनाता है तो इसको डॉलर अच्छे खासे मिलते हैं। अगर पाकिस्तान पर वीडियो बनाए दोस्तों तो इनको डॉलर बिल्कुल नहीं मिलते। अब कमर चीमा क्या कह रहे हैं दोस्तों? अब कमर चीमा कह रहा है कि इंडियन फौजियों के अंदर वो ताकत भी नहीं है कि हमारे साथ वो जंग लड़ें। हमारे साथ जंग वो किस तरह से लड़ेंगे? जब कमर चीमा ने यह बात की तो आरजू काज़मी ने सवाल उठा दिए। जब आरजू काज़मी ने सवाल उठाए दोस्तों तो कमर चीमा फंस गए। आरजू काज़मी ने कहा है कि उनके अंदर जंग लड़ने की ताकत नहीं है। लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि उन्होंने 4 जंगें कैसे जीती और हम कैसे हारे? तो कमर चीमा ने जवाब दिया कि जब उन्होंने जंग लड़ी हम वहाँ थे भी नहीं। तो उन्होंने जंग किसके साथ लड़ी है कमर चीमा साहब? तो हम वहाँ मौजूद नहीं थे। उन्होंने जंग किसके साथ लड़ी है और वो जंग कैसे जीत गए हैं? दोस्तों, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू काज़मी ने खुलकर बता दिया है कि हम 4 जंगें हारे हैं और वो 4 जंगें जीते हैं।
आरजू काज़मी और कमर चीमा की दोस्तों काफ़ी डिबेट रही है। जब आरजू काज़मी ने यह सवाल उठाए तो कमर चीमा ने गुफ्तगू का रुख मोड़ने की कोशिश की, लेकिन कमर चीमा गुफ्तगू का रुख नहीं मोड़ सके। फिर आरजू काज़मी ने सवाल उठाया कि हम तो कहते हैं कि हम एक कचरे का ट्रक हैं, मतलब कचरे का ढेर है हम, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर ताकत नहीं है, हम तो कचरा हैं, जो कचरा होते हैं वो कैसे लड़ सकते हैं। तो दोस्तों जब आरजू काज़मी ने यह सवाल उठाया तो कमर चीमा ने इसी गुफ्तगू का रुख भी बदल दिया। कमर चीमा ने कहा कि हम एक लोहा हैं, हम हार्ड हैं, हम लड़ने वाले हैं। कमर चीमा ने कहा है कि जो एक स्पीच दी गई थी ना कि हम कचरे का ट्रक हैं, उस स्पीच को तुम समझे नहीं। हमने ये कहा था कि हम एक लोहा है, हम हार्ड हैं, हम लड़ने वाले हैं। कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो हमारे सामने लड़ सके या जंग जीत सके। जब कमर चीमा ने यह बात की तो आरजू काज़मी की हंसी छूट गई। दोस्तों आरजू काज़मी ने कहा कि ये तो किस तरह की बात कर रहा है, एक तरफ तुम खुद कह रहे हो कि हम कचरे के ट्रक हैं, दूसरी तरफ कह रहे हो कि हम हार्ड हैं। कोई एक बात करो, या तो इस पर डटे रहो कि हम कचरे के ट्रक हैं, या इस पर डटे रहो कि हम हार्ड हैं। तो जब आरजू काज़मी ने यह बात की दोस्तों तो कमर चीमा फीका पड़ने लग गया। जब कमर चीमा फीका पड़ने लग गया तो फिर आरजू काज़मी की दोस्तों हंसी छूट गई। दोस्तों ये कमर चीमा अब सच क्यों नहीं बोल सकता, इनकी क्या मजबूरी है। पहले तो कमर चीमा पब्लिक की बात करता था, पाकिस्तान की बात करता था। अब कमर चीमा ना पाकिस्तान की बात करता है और ना ही पब्लिक की बात करता है। कमर चीमा की गुफ्तगू से पता लगता है कि इनका पब्लिक से कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे पब्लिक जितनी भी मुश्किल में हो, कमर चीमा पब्लिक की आवाज़ नहीं उठाएगा। तो दोस्तों आरजू काज़मी ने खुलकर यह भी बताया है कि मैं पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं करती, मैं उन लोगों को करती हूँ कि जो लोग पाकिस्तान चला रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को आंधे कुएं में फेंक दिया है। हम उन लोगों को निशाना करते हैं, उन पर ही तनकीद करते हैं। आप ये ना समझें कि हम पाकिस्तान पर तनकीद करते हैं। दोस्तों कमर चीमा आरजू काज़मी के सामने बेबस हो गए हैं। तो इसके अलावा पाकिस्तान मीडिया ने गौरव आर्या पर चढ़ाई कर दिया है। कौन है गौरव आर्या? दोस्तों यह है गौरव आर्या, ये इंडियन जर्नलिस्ट है। दोस्तों इस पर पाकिस्तान मीडिया ने चढ़ाई कर दी है। लेकिन जो पाकिस्तान मीडिया ने कहा है दोस्तों, जब वो न्यूज़ हेडलाइन सुनेंगे या तो हंसी आएगी या फिर शर्मिंदगी होगी। पाकिस्तान मीडिया ने क्या कहा है दोस्तों, सुने। पंजाब की 2 बटालियन की नफरी गुजरात बॉर्डर पर खड़ी कर दो तो गौरव आर्या जैसे लोग अपनी धोती छोड़कर भाग जाएंगे। जंग के हालात हों तो गौरव आर्या जैसे लोग साबुन खा लेते हैं, इनकी तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए जब भी बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ी वहां सिखों ने मुकाबला किया। दोस्तों ये है पाकिस्तान मीडिया इसकी है न्यूज़। दोस्तों आपको शर्मिंदगी भी आई होगी दोस्तों, और आपको हंसी भी आई होगी। क्या गौरव आर्या ऐसा कर सकते हैं? पाकिस्तान मीडिया ने कहा है कि एक भारी नफरी बॉर्डर पर खड़ी कर दो, मेजर गौरव आर्या अपनी धोती छोड़कर भाग जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान मीडिया क्या समझता है कि मेजर गौरव आर्या क्या है? तो दोस्तों एक और मैं आपको हकीकत बता देता हूं, सुने ज़रा। पाकिस्तान मीडिया गौरव आर्या पर इसलिए चढ़ाई करता है दोस्तों, गौरव आर्या जब भी वीडियो रिकॉर्ड करता है तो उस वक्त एक बार पाकिस्तान मीडिया को धो डालता है दोस्तों, पाकिस्तान सरकार को भी और पाकिस्तान मीडिया को भी। दोस्तों यह है गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या, इंडियन जर्नलिस्ट। जब भी ये बात करता है दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान सरकार कहती है कि इनकी वीडियो पाकिस्तान में ना आए, पाबंदी लगा दी जाए। पाकिस्तान में क्यों ना आए? दोस्तों गौरव आर्या कुछ बोलता भी इस तरह से है कि इनसे पर्दा हट जाता है, इनके असली चेहरे सामने आ जाते हैं। जो पाकिस्तान मीडिया का असली चेहरा है दोस्तों, वो मुकम्मल फेस टू फेस आ जाता है। जैसे चेहरे को लेकर पाकिस्तान मीडिया झूठ बोलता है या पाकिस्तान मीडिया प्रोपेगेंडा करता है। पाकिस्तान मीडिया इतना बड़ा दावा करता है कि मेजर गौरव आर्या धोती छोड़कर भाग जाएगा, लेकिन इस न्यूज़ के पीछे हकीकत क्या है दोस्तों? इस न्यूज़ के पीछे कोई हकीकत नहीं है। इस न्यूज़ के पीछे एक हकीकत है दोस्तों, पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान मीडिया चाहते हैं कि मेजर गौरव आर्या जब प्रोग्राम रिकॉर्ड करता है हम पर बात ना करे और जो मर्जी करता रहे। जब हम पर बात करता है हम तो बेनकाब हो जाते हैं। बेनकाब किस तरह से होते हैं दोस्तों? पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ना दोस्तों इस वक्त, वो मेजर गौरव आर्या दिखाता है अपने प्रोग्राम में कि ये देखो कि निचले लोगों के साथ क्या हो रहा है। जो बड़े लोग हैं यानी जो इक़्तिदार में हैं, वो निचले लोगों के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं और पाकिस्तान को एक आंधे कुएं में फेंक चुके हैं। पाकिस्तान का निकलना बहुत मुश्किल है। मेजर गौरव आर्या ये बात करता है दोस्तों।
तो दोस्तों मेजर गौरव आर्या जो ये बात करता है ये किसके हक में है? ये पब्लिक के हक में है, पाकिस्तान के हक में है जो मेजर गौरव आर्या करता है, लेकिन मीडिया और सरकार के खिलाफ है, इसलिए ये बर्दाश्त नहीं करते। तो दोस्तों जो पब्लिक पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान मीडिया को वही इंसान अच्छा लगेगा। जो पब्लिक पाकिस्तान के हक की बात करेगा वो इनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा दोस्तों। इसलिए पाकिस्तान मीडिया गौरव आर्या पर चढ़ाई करता है। अब मेरा एक सवाल है पाकिस्तान मीडिया से, कभी किसी को धोती छोड़कर भागते हुए देखा भी है कि वैसे ख्वाबों में देख रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुमने हकीकत में नहीं देखा, ये तुम ख्वाब देख रहे हो, सिर्फ चूरन बेच रहे हो, इस पब्लिक को खुश कर रहे हो। जिस पब्लिक को खुश करना चाहते हो वो पहले मेजर गौरव आर्या की बात सुन लेते हैं, आपकी न्यूज़ बाद में सुनकर कहते हैं कि ये झूठ है, हम पाकिस्तान मीडिया की बात नहीं मानते। यह हकीकत है पब्लिक की। दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।